Today we learn about the tool of shape and line. शेप एंड लाइन में जो पार्ट होते हैं वो पहला आपका आता है 2D शेप, सेकंड आता है लाइन, थर्ड आता है 3D शेप, फोर्थ टेबल और फिफ्थ आता है ऑटो शेप करेक्शन या फिर ऑटो शेप बोल सकते हैं सिर्फ। तो ये ओवरव्यू है आज के वीडियो का। सबसे पहले हम बात करते हैं 2D शेप की। तो 2D शेप क्या है? सबसे पहले ऑप्शन है 2D शेप का। 2D शेप वो होते हैं जिसमें सिर्फ लेंथ और विड्थ होती है, डेप्थ नहीं होती। माई व्यू में टोटल 18 टाइप के 2D शेप होते हैं। सबसे पहले आता है रेक्टेंगल। ये 2D शेप है, इधर आइकन आते हैं और इधर शेप्स आती हैं। तो 2D पे क्लिक करने पे 2D दिखती है, जब आप किसी शेप पे क्लिक करेंगे तो बाकी शेप शो होने लगती है। तो टोटल यहाँ पे 18 शेप है, मैंने उनका नाम मेंशन कर रखा है। सबसे पहला आता है हमारा रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल के बाद आपका सर्कल, सर्कल के बाद आता है एलिप्स, एलिप्स के बाद ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद राइट एंगल, आफ्टर राइट एंगल पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के बाद आपके पास है ट्रेपेजियम, ट्रेपेज के बाद है 2x2 टेबल, उसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, स्क्वायर के बाद आता है आपका पेंटागोन, पेंटागोन के बाद हेक्सागोन, हेप्टागोन, नेक्स्ट हेप्टागोन के बाद है ऑक्टागोन, नॉनागोन, डेकागोन, हेंडिकागोन, उसके बाद लास्ट है डोडेकागोन। तो ये टोटल 18 2D शेप्स होती है जो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी है। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन, कहाँ का यूज कर सकते हैं। जियोमेट्री क्लास में ट्रायंगल, इक्विलेटरल और पॉलीगॉन एक्सप्लेन करने के लिए, एरिया और पेरीमीटर के नंबर्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझने के लिए, स्कूल एग्जाम और बोर्ड वर्क के क्लीन डायग्राम के लिए। ये शेप्स बिल्कुल क्लीन, एक्यूरेट और प्रोफेशनल होते हैं, इसलिए टीचिंग के लिए बेस्ट है। बाकी अगर आप अपना लेसन पढ़ा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा 2D फिनिश हो गया। फिर आता है हमारा लाइन। तो इस टूल में 17 डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन्स अवेलेबल है।
पहला आपका लाइन है, सबसे पहले शेपेड लाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कोलैप्स पे क्लिक करना है। इस वाले एरो को कोलैप्स बोलते हैं। यहाँ पे आइकन दिखने लगेंगे, तो पहला 2D का आता है, उसके बाद आता है लाइन्स का। तो ये लाइन है, लाइन पे क्लिक करने के बाद जितनी लाइन है वो 3 लाइन इधर विजुअल होती है। लाइन पे क्लिक करेंगे रैंडमली किसी पे भी, तो पहला आपका लाइन्स आता है, ये लाइन हो गया। लाइन के बाद है लाइन विद सिंगल एरो। उसके बाद है लाइन विद बाई डायरेक्शनल एरो। डॉटेड लाइन नेक्स्ट। डॉटेड के बाद है डॉटेड लाइन विद सिंगल एरो। डॉटेड लाइन विद बाई डायरेक्शनल एरो। राइट एंगल्ड लाइन। डॉटेड राइट एंगल लाइन। राइट एंगल लाइन विद सिंगल एरो। राइट एंगल डॉटेड लाइन विद सिंगल एरो। उसके बाद है 11th नंबर पे राइट एंगल लाइन विद बाई डायरेक्शनल एरो। राइट एंगल डॉटेड लाइन विद बाई डायरेक्शनल एरो। उसके बाद आता है कर्व लाइन। कर्व लाइन के बाद नेक्स्ट है कर्व लाइन विद सिंगल एरो। नेक्स्ट कर्व लाइन विद बाई डायरेक्शनल एरो। फिर आपका आता है लाइन कनेक्टर। लाइन कनेक्टर का यूज करने के लिए आपके पास एक क्लोज शेप होनी चाहिए, अदरवाइज ये वर्क नहीं करता है। तो मैं एक क्लोज शेप ले रहा हूँ। इससे पहले हमने जो शेप पढ़ी थी उसमें से कोई, यहाँ पे मैंने सर्किल ले लिया, ये सर्किल हो गया। अब कनेक्टर का यूज करते हैं। लाइन कनेक्टर, इसको लाइन कनेक्टर बोलते हैं। गलत जगह कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे ये आपको पॉइंट शो हो रहे होंगे, जब तक ये शो नहीं होंगे तब तक कनेक्टर लाइन वर्क नहीं करता। तो इस तरह हम कनेक्टर लाइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें लाइन कनेक्टर विद सिंगल एरो। यहाँ पे शो नहीं होता, दूसरी शेप लेते हैं क्लोज।
इसका यूज करने के लिए क्या करना है, आपको एक पॉइंट पे क्लिक करना है, फिर वहां से होते हुए किसी दूसरे पॉइंट तक जाना है और छोड़ देना, वहां से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया टोटल लाइंस। एप्लीकेशन क्या है इसकी, एंगल और स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए, फ्लो चार्ट बनाने के लिए, डायग्राम में डायरेक्शन एरो शो करने के लिए, फिजिक्स और मैथ के कनेक्शन डायग्राम के लिए। तो ये हमारा क्लियर हो गया लाइंस। फिर बात करते हैं 3D शेप। 3D शेप में लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों होते हैं। माई व्यू बोर्ड पे 9 टाइप के 3D शेप अवेलेबल है। पहला जो शेप है वो है रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड। शेप एंड लाइन पे क्लिक करेंगे, कोलैप्स पे क्लिक करेंगे तो आपको थर्ड जो ऑप्शन दिखेगा वो 3D शेप होता है। 3D शेप करने के बाद इधर 3D शेप दिखेंगी, किसी एक शेप पे क्लिक करने से बाकी शेप ओपन हो जाती है। तो पहला हो गया रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रखना है और ड्रैग कर देना है। ये क्यूबॉइड शो हो गया। क्यूबॉइड के बाद है आपका पिरामिड। पिरामिड के बाद स्क्वायर पिरामिड, नेक्स्ट सिलेंडर, फिर कोन, कोन के बाद है ट्रूनकेट कोन, हेमी स्फीयर, नेक्स्ट स्फीयर कंप्लीट, उसके बाद है बुकलेट। एप्लीकेशन क्या क्या है इसके, सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए, वॉल्यूम और सरफेस एरिया एक्सप्लेन करने के लिए, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट जैसे डाइस बाल कोन को रिलेटेड करने के लिए। ऑनलाइन क्लास में ये शेप स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट को बहुत इजी बना देते हैं। तो यहाँ पे आपका 3D शेप भी क्लियर हो गया। बात हम करते हैं अब टेबल की। इसमें आप कैनवास पर टेबल इंसर्ट कर सकते हो और टेक्स्ट या शेप को ड्रैग करके टेबल सेल्स के अंदर रख सकते हो। एप्लीकेशन क्या है, फार्मूला कंपैरिजन के लिए, डाटा प्रेजेंट करने के लिए, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिखने के लिए, मैथ और साइंस के नोट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए फिर से कोलैप्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेबल शो हो जाएगी। टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको चूज करना है कि किस टाइप की टेबल लेनी है, लाइक एज अ मैट्रिक्स। तो मैं यहाँ पे 2x4 ले ले रहा हूँ। तो इसमें ऑब्जेक्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, उसके लिए आप कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए, कहीं से भी इमेज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से 3D ले ले रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट, ये 3D होगी। अब इंसर्ट करना है तो सिलेक्ट पे क्लिक करना है, इसके चारों ओर एक सर्किल बनाना है, ये आ गया। अब इस पे क्लिक करते हुए ड्रैग करना है और इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट, फिर से सर्किल क्रिएट करना है और ये एंटर करते हैं। इसमें और भी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट सेल है, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है, इससे बाउंड्री कलर चेंज होता है पहले वाले से। जैसे कि रेड लूँ तो बाउंड्री कलर रेड हो गया, दूसरे वाले से कलर फिल होता है। अब यहाँ पे सिर्फ जिस पोर्शन पे ब्लू है उसी का कलर चेंज होगा, सबका नहीं होता है। ग्रीन कर दिया तो ग्रीन हो गया। इसका यूज कर लेते हैं हम फिल। इस तरह आप इसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया टेबल। अब हम पढ़ेंगे ऑटो सेव। इसमें आप फ्री हैंड पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं और माई वी बोर्ड ऑटोमेटिकली
उसे प्रॉपर शेप में कन्वर्ट कर देता है। एप्लीकेशन: फास्ट टीचिंग टाइम, रफ ड्राइंग को क्लीन बनाना, फ्री हैंड ज्योमेट्री डायग्राम ड्रॉ करना, बिगनर टीचर्स के लिए इजी डायग्राम मेकिंग। इसका यूज देखिए, शेप एंड लाइन पे क्लिक करिएगा, कोलैप्स पे, फिर लास्ट वाला जो ऑप्शन आता है वो होता है हमारा ऑटो शेप। तो ये भी हमने पढ़ लिया, एप्लीकेशन बची है मात्र। तो आप कुछ भी बनाइए, मान लिया हम एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी। सॉरी, अभी तो पेन पे क्लिक तो नहीं हो रही है। हाँ, इस पे क्लिक करने के बाद आता है, ठीक हो गया। ठीक, ट्रायंगल बनाना हो, परफेक्ट परफेक्ट ट्रायंगल हो गया। थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये सही नहीं जा रहा। ठीक, ये ट्रायंगल। सर्किल बनाना हो तो सर्किल, एलिप्स, इस तरह ये शेप को ऑटो करेक्ट कर देता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।